पॉइंट नंबर 6 जो है ये है एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर 41 रोल 27 ऑफ सीपीसी। नो डॉक्यूमेंट कैन बी अलाउड टू प्रोड्यूस एंड सेकंड अपील। जो सेकंड अपील होती है उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते अदालत में। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, वो है सेक्शन 103 सीपीसी का, जिसमें ये बताया गया कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में जब बात करेंगे तो सेकंड अपील में आप जो है वो एडिशनल एविडेंस जो है वो आप पेश कर सकते हैं, वो आपका कबूल कर लिया जाएगा। एक बात याद रखें कि जो फर्स्ट अपील होती है, जो ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बारे में बात की जाती है, जबकि जो सेकंड अपील लाई करती है एपेलेट फोरम पर, वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में बात की जाती है। इसी वजह से जब क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर बात करेंगे तो कोई जो एपेलेट फोरम है वो कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारे पास एडिशनल एविडेंस सेक्शन 428 ऑफ CRPC 1898। नो ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड एट फर्स्ट अपील फॉर एडिशनल एविडेंस। एडिशनल एविडेंस के लिए आपने फर्स्ट अपील में कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, देन दिस प्ली और ऑब्जेक्शन कैन नॉट बी रेज्ड एट सेकंड अपील। तो सेकंड अपील में भी इस ऑब्जेक्शन को रेज नहीं किया जा सकता। उससे अगला पॉइंट्स हमारे पास लैंड एक्विजिशन केसेस। अब लैंड को एक्वायर करने का, अब इसमें मैं एक केस पेश करता हूँ जिसमें एक आदमी है, उससे ज़मीन ली गई, ऑफिसर ने क्या किया कि उसको कंपनसेशन अवार्ड कर दी। ट्रायल कोर्ट ने एक इम्प्रॉपर जो एविडेंस थी उसको एक प्रॉपर एविडेंस थी जिसको रिजेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, वो आदमी जो था वो अपील में चला गया। अब इस प्रोसेस में उस जो लैंड थी जिसका मैटर चल रहा था, उस लैंड की वैल्यू बढ़ गई। पहले वैल्यू और थी, अब वैल्यू बढ़ गई। तो अब ये देखना है कि क्या जो केस चल रहा है उसके मेरिट्स में कोई फ़र्क पड़ा है। तो ज़ाहिर बात है, जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है तो मेरिट्स पे तो फ़र्क पड़ गया है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया कि उस जो एडिशनल एविडेंस था वो हाई कोर्ट ने उस एडिशनल एविडेंस को एक्सेप्ट किया और उसका एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड किया। क्योंकि मेरिट्स में तब्दीली आ गई थी तो जो एडिशनल एविडेंस है फिर वो हाई कोर्ट ने एडमिट कर लिया और उसको जो है वो रिकॉर्ड किया। उससे अगला पॉइंट्स हमारे पास आ जाता है एडिशनल एविडेंस इन फर्स्ट अपील। इफ़ एडिशनल एविडेंस इन फर्स्ट अपील इज़ कंट्रेरी टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस, सच एडिशनल एविडेंस विल बी इग्नोर्ड इन सेकंड अपील। अगर फर्स्ट अपील में आपने कोई एडिशनल एविडेंस जो है वो पेश किया, लेकिन वो प्रिंसिपल्स ऑफ जो एविडेंस है, एविडेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट है, तो ऐसा एविडेंस जो है, ऐसा जो एडिशनल एविडेंस को उसको सेकंड अपील में इग्नोर कर दिया जाएगा। जो पॉइंट नंबर 10 है उसमें बताया गया एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 529 CRPC 1898। अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात की गई है कि एक क्यूरेबल इरेगुलरिटीज़ का जिक्र किया गया। ये ऐसी इरेगुलरिटीज़ होती हैं कि अगर ये हो भी जाएं तो केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो वाइड नहीं होती, वो वाइड नहीं होती, केस बिल्कुल ठीक चलता है। तो अदालत ने कहा कि छोटी छोटी बातों से इंसाफ का खून नहीं होना चाहिए। अगर कोई थोड़ा बहुत एरर आ भी जाता है तो ये नहीं है कि आप उनको फिर दोबारा सारा काम शुरू कर दें। तो छोटी छोटी बातों से इंसाफ का खून नहीं होना चाहिए। तो ज़ाहिर बात है अगर क्यूरेबल इरेगुलरिटीज़ आ गई हैं और उनसे केस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ऐसी उन एरर्स को रहने दें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को इतना भी हम उनको बारी बारी नहीं देख सकते। उससे आगे फिर आ जाता हमारे पास ऑब्जेक्शन एट ट्रायल स्टेज। ट्रायल कोर्ट में आपने ऑब्जेक्शन रेज़ करना है। अगर आपने ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में देर हो जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट है वहाँ पे आपने अपना ऑब्जेक्शन रेज़ करना है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वो कहेंगे कि आपने ये जो आपने पॉइंट जो है ये आपने पिछली अदालत में रेज़ नहीं किया, प्रॉपर फोरम पे आपने इसको रेज़ ही नहीं किया, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस पॉइंट को लेके आ गए हैं। तो अदालत जो है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर कम हो जाएगा, तो वो दोबारा फिर रिमांड कर देगी। उससे अगला हमारे पास पॉइंट आ जाता है सेकेंडरी एविडेंस। अब सेकेंडरी एविडेंस ये होता है कि ट्रायल स्टेज पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो अपीलेट कोर्ट को भी मेरिट पर फैसला करना चाहिए। ट्रायल स्टेज पर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, विदाउट ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट ने आपके जो एविडेंस था उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन द अपीलेट कोर्ट कैन नॉट समरली थ्रू इट आउट बट मस्ट बी डिसाइडेड इट ऑन मेरिट। ट्रायल तो जो अपीलेट कोर्ट है वो उसको भी ऐसे नहीं उठा के फेंक देगी कि चलो ठीक हो गया। अतः जो अपीलेट कोर्ट है वो भी उसको प्रॉपर मेरिट के ऊपर उसका फैसला करेगी। ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब ये ओरल और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये तो उन्होंने बताया कि इजीली इसको डिसाइड किया जा सकता है, जबकि जो ओरल एविडेंस है ये एक टफ फिनोमेना है और इसको मुश्किल इसको डिसाइड करना मुश्किल होता है। उससे अगला हमारे पास पॉइंट आ जाता है इनएडमिसिबल एविडेंस बेस्ड कन्विक्शन। अब एक आदमी है, एक मुलज़म है जिसको सज़ा हुई है,
कन्विक्ट हुआ है, उसकी जिस बेस पर उसको सज़ा हुई है वो बेस ही इम्प्रॉपर थी। एक इम्प्रॉपर एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड हुआ और उसके ऊपर उसको सज़ा हो गई। तो अदालतें कहती हैं कि ऐसी सज़ा को बरकरार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई लेग नहीं है, कोई उसको स्टैंड नहीं देना चाहिए। द कन्विक्शन शुड नॉट बी अलाउड टू बी स्टैंड, ऐसी सज़ा को बरकरार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक इम्प्रॉपर एविडेंस के ऊपर आपने उसको सज़ा दे दी है, जो कि एक बेस ही गलत थी। जब बेस गलत है तो फिर उसको सज़ा भी नहीं होनी चाहिए। उससे अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है प्रेजुडिस एडमिशन ऑफ एविडेंस। अब द अक्यूज्ड वाज प्रेजुडाइज्ड बाय इम्प्रॉपर एडमिशन ऑफ एविडेंस, द एपलेट कोर्ट मस्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट एंड रिमांड द केस फॉर ट्रायल। अब एक इम्प्रॉपर एडमिशन ऑफ एविडेंस किया किसने? ट्रायल कोर्ट ने। ट्रायल कोर्ट ने एक इम्प्रॉपर एविडेंस जो था उसको एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, और उस एडमिशन के ऊपर एक जो मुल्ज़म है उसको सज़ा होगी, उसको कन्विक्ट कर दिया। तो एपलेट कोर्ट को चाहिए कि उस सज़ा को सेट असाइड करे, उस वर्डिक्ट को सेट असाइड करे, सेट असाइड करके उसको रीट्रायल के लिए रिमांड करे ट्रायल कोर्ट को, कि उसको दोबारा जो है वो ट्रायल कोर्ट को कहे कि इसका आप जो है वो इसको रिमांड कर दे कि इसको आप इस मैटर्स को दोबारा देखें। तो उसको चाहिए कि उसकी जो सज़ा है वो ख़त्म करें और ट्रायल कोर्ट को वो मैटर दोबारा भेज दें। उससे अगला हमारे पास पॉइंट आ जाता है सफिशेंट एविडेंस। अब इधर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप देखते हैं कि एक आदमी को सज़ा हुई है, जिस पर सज़ा हुई है, वो मैटर जो था, जो एविडेंस जो था वो सफिशेंट है, कि जिस जिस पर एक आदमी को सज़ा हुई है वो जो एविडेंस था वो सफिशेंट है उस ऑफेंस के लिए, तो फिर वो सज़ा जो है वो सज़ा है वो बरकरार रहेगी, उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। जिस तरह हमने पॉइंट नंबर 16 में पढ़ा है सफिशेंट एविडेंस, कि अगर एक आदमी को सज़ा हुई है और जिस जिस बेस पर उसे, जिस एविडेंस, जिस सबूत पर उसे सज़ा हुई है, वो सबूत जो है वो सफिशेंट है, बिल्कुल ठीक है सबूत, तो फिर उसकी सज़ा को बरकरार रखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कन्फेशन अगेंस्ट को अक्यूज्ड। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक दो मिसाल के तौर पर दो आदमी थे, उनमें से एक जो अक्यूज़्ड है वो भाग गया, एब्सकॉन्ड कर गया, और दूसरा जो आदमी है उसका ट्रायल शुरू हुआ और उसने कन्फेशन किया। वो कन्फेशन वो कहते हैं कि जो एब्सकॉन्डर है उसके ख़िलाफ़ यूज़ नहीं किया जा सकता। जब वो जो भाग चुका है, जो मफरूर है मुल्ज़म, जब वो पकड़ा जाएगा तो उसका दोबारा ट्रायल शुरू होगा। जो भागा हुआ था उसका दोबारा ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि जो जिसने पहले कन्फेशन किया है वो कन्फेशन जो आदमी भाग चुका है, जो मुल्ज़म भाग गया है, उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट स्क्रूटनी। अब ये है आर्टिकल 162 की वर्डिंग जो है वो क्लियर नहीं है, उसके बारे में कोई क्लियर नहीं बताया गया, बल्कि जो प्रेसिडेंट्स हैं हमें वहाँ से ही पता चलता है कि जो एडिशनल एविडेंस है वो तो हाई कोर्ट लेगी, सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। तो ज़ाहिर बात है कि अगर आपका कोई मैटर है तो वो आपने क्या करना है कि उसको ट्रायल स्टेज में या एपलेट फोरम पे उसको उठा लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कोशिश करनी है कि उस मैटर को आप इनिशियल स्टेजेस पे उसको रेज़ कर लें। उसके बाद हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं डिनोवो ट्रायल। डिनोवो ट्रायल का मतलब है कि तमाम जो ट्रायल है उसको दोबारा शुरू किया जाए, नए सिरे से नोटिस होंगे, एविडेंस भी नया होगा, तो जो तमाम चीज़ें हैं वो दोबारा होंगी। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा इंपॉर्टेंट 1999 में एक बात बताई थी, वो ये थी कि अगर जो कोर्ट एपलेट कोर्ट है उसने कहा है कि इसका जो ट्रायल है वो दोबारा किया जाए, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट उसने क्या किया कि जो पहले एविडेंस था उसको ही अदालत ने जो है वो लगा दिया और बाकी ट्रायल कर दिया। तो जो एपलेट फोरम है उसने क्या किया कि ऐसे एविडेंस को उन्होंने सेट असाइड कर दिया। तो अदालत ने कहा कि नहीं, हमने डिनोवा ट्रायल का मतलब है कि आपने ये करना है कि दोबारा एविडेंस भी होगा, नोटिस भी होंगे, एविडेंस होने के बाद फिर तमाम हियरिंग वो सारा प्रोसेस आपने दोबारा शुरू करना है, ना कि आप एविडेंस पहले वाला रहने दें और बाकी प्रोसेस आप बाद में शुरू कर दें। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप एविडेंस समेत जो तमाम चीज़ें हैं वो आप दोबारा करें। उससे अगला लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है नॉन इंटरेस्टेड विटनेस। अब एक विटनेस है वो गवाही देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। व्हेन द प्रोसिक्यूशन एंड विटनेस शोड द लीस्ट इंटरेस्ट इन डिपोजिंग एविडेंस, उन्होंने कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं किया कि वो अपने जो गवाही है वो दें। सच केस डज़ नॉट फॉल इन आर्टिकल 162 ऑफ QSO, तो ऐसा जो केस है वो आर्टिकल 162 कानून शहादत आर्डर जो है इसमें फॉल नहीं करेगा।